बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार किया। परिहार, बेतिया और बगहा में जनसभा कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। साथ ही बिहार में भी यूपी मॉडल लागू करने का वादा किया। सियासी बयानबाजी पर पेश है ये रिपोर्ट। सीएम योगी ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैली की। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने परिहार विधानसभा, बेतिया विधानसभा और बगहा विधानसभा में चुनावी जनसभा की और द्वितीय चरण के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने परिहार विधानसभा में घोषणा की कि एनडीए सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश की तर्ज में बिहार में भी माफियाओं का सफाया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया फर्स्ट नहीं, नौजवान फर्स्ट है का मॉडल लागू है और इसे बिहार में भी अपनाया जाएगा। आप इनको विजयी बना के भेजेंगे तो जैसे यूपी के अंदर माफिया आज पस्त है और नौजवान मस्त है, बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। जो खानदानी माफिया हैं, इनको तो पक्का तय है कि अब इनकी हालत पतली होने वाली है जब एनडीए की सरकार फिर से बिहार के अंदर बनेगी तो। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के सरकारों ने बिहार को पिछड़ेपन की ओर धकेला है, जबकि यहाँ के युवाओं में अपार प्रतिभा है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं ने पहले चरण के चुनाव में ही विकास और स्थिरता के प्रति अपना समर्थन स्पष्ट कर दिया है। यहाँ के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अब इन्हें ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं बेतिया विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के पार्टनर यूपी में सपा और कांग्रेस माफिया को गले लगाकर चलती थी, जनता का शोषण करती थी। सीएम योगी ने कहा कि ये नहीं चलेगा। आज यूपी में नौजवान को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, बहन बेटियों को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन है। वहाँ युवा मस्त और माफिया पस्त है। यूपी में माफियाओं को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा, यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी। इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। और बगहा विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाति पाति में बंटना नहीं है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षियों की जमानत जब्त होने की बात कही। बहनों और भाइयों,
ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। बहरहाल सीएम योगी का गुरुवार को पूरा फोकस माफिया पर एक्शन, जनता को सुरक्षा के एजेंडे पर रहा। तीनों सभाओं में उन्होंने साफ संदेश दिया कि बिहार को भी यूपी की तरह माफिया मुक्त मॉडल मिलेगा और युवाओं को नौकरी, रोजगार, सुरक्षा और विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि दूसरे चरण में योगी का ये बुलडोजर नैरेटिव बिहार की जनता को कितना प्रभावित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24, लखनऊ।